बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। देखिएगा साथियों, अब अंतिम समय के अंदर एक तरीका है अपने हाथ पे हाथ धरकर अगले मौके का इंतजार करना और लोगों से पूछना कि अगली वैकेंसी कब आएगी। एक ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो इस समय भी सोचेंगे अभी तो 40 दिन है, 40 को 24 घंटों से गुणा कर, उनको मिनटों से गुणा कर और सोने का समय निकाल और बाकी समय अपने लक्ष्य की तरफ लगा। इन दोनों के अंदर जीतने की जो प्रायिकता है वो उनकी ज्यादा है जो बिना कोई और परवाह किए अपने लक्ष्य के लिए जितना भी संसाधन बचे, जितना समय बचा है, जितनी उनके पास शक्तियां हैं, उनको एकत्र करके अपने एक ही पूरे ध्येय वाक्य के साथ लगना है कि मुझे एमसीआरई क्रैक करना है। अब देखिएगा साथियों, आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कि ऊर्जा को न तो उत्पादित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी अपनी सभी ऊर्जाओं को एक जगह एकत्र करके सीआरई भर्ती परीक्षा के अंदर लगा दें तो आपको इस दुनिया के अंदर सिलेक्शन से रोकने वाले लोग नहीं होंगे। पहला तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है, फॉर्म की रेट बहुत ज्यादा है। दूसरा आता है कि एम्स में तो फर्जीवाड़ा होता है, एम्स में तो सेटिंग से लगते हैं, एम्स में तो पैसा चलता है। आप लोग अपने आसपास में किसी को देख लीजिएगा कितने लोग पैसे से लगे, सिर्फ और सिर्फ एम्स जैसी इतनी बड़ी ऑटोनोमस बॉडी पूरी अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कराने के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा, किसी भी प्रकार का गोलमाल कुछ भी नहीं चलने वाला है। यदि आप लोग तैयारी करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे तो जीत जाएंगे। दुनिया के अंदर नेगेटिव लोगों की बातों को परवाह करके यदि आपने अपना जो लक्ष्य है कहीं छोड़ दिया तो यकीनन आने वाले समय में पश्चाताप के अलावा हमारे जीवन में कुछ बचने वाला नहीं है। अब मैं बताता हूं अंतिम 40 दिनों के अंदर किस प्रकार से कुछ करें कि एमसीआरई की नौकरी चल के हमारे पास आए और बोले ले बेटा मैं आ गई तेरे पास, मुझे नौकरी के रूप में स्वीकार कर ले। और देखिएगा अभी भी समय है हमारे पास, 27 और 28 तारीख को जो इनके पूरी तारीख लिखी हुई है, फरवरी का अंतिम सप्ताह, 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अभी तो 93% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम लोगों को YouTube कहता है कि आप लोग जो क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं वो आपके जितने व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग बताते हैं कि 40 दिन है और 40 दिनों के अंदर मैं बात करूं आपके पास रोज के आपको 12 घंटा पढ़ना है। कितना घंटा पढ़ना है? 12 घंटा पढ़ना है। तो आपके पास कितना होता है? 12 दूना 24, 24 दूना 48, 480 घंटे। कितने घंटे हैं? 480 घंटा है। और इन 480 घंटे के अंदर आपको रोज एक मॉक टेस्ट देना है। कितने मॉक टेस्ट देने हैं? इसका कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है, प्रतिज्ञा परिवार आपके लिए कंटेंट अवेलेबल करा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट कहां से देना है सर? तो आपके पास एप्लीकेशन भी अवेलेबल है जिसका नाम है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर। आप तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर मॉक लगाइए। देखिएगा जितना आप ज्यादा मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट जो है वो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस ही जो चीज है इसके अंदर आपको पता है टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 90 मिनट का समय आपके पास रहने वाला है। यानी टोटल जो आपके पास रहेगा 18-18 मिनट के 5 कंपोनेंट रहेंगे, 100 क्वेश्चन इन पूरे पेपर के अंदर रहेंगे। तो आपको रोज मॉक के अंदर 1.5 घंटे टाइम देना है। अब यहाँ पर जो सिलेबस भी रखा गया है 25% जो सिलेबस है 25 नंबर का, ये तो आपका जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर वगैरह जो पूरा का पूरा रख दिया है। और जो 75% है वो डोमेन सब्जेक्ट है। 75% डोमेन सब्जेक्ट में मान लीजिए आप लोग एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो डोमेन के अंदर भी क्या आ रहा है, जो पूरा का पूरा क्लरिकल काम है, हिंदी है, इंग्लिश है ना, भाषाई त्रुटियां है, ट्रांसलेशन है, ये सभी आपके पास आना है। यदि आप लोग जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट का काम करना चाह रहे हैं तो हॉस्पिटल अटेंडेंट के अंदर फर्स्ट एड कोर्स क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इनके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। यदि आप मॉर्चरी के अंदर जा रहे हैं तो उसके बारे में जो पूरी बेसिक जानकारियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आप लोग असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की एग्जाम दे रहे हैं तो इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपके 75% सेगमेंटेशन के अंदर रहेंगे। ये पूरा सिलेबस रहेगा। और इन सब के लिए आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा पीवाईक्यू पे फोकस करना है। वैसे पीवाईक्यू जो है हमारे पास जो मिलेंगे वो मेमोरी बेस्ड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? मेमोरी बेस्ड मिलेंगे। यदि हम लोग आपको बताएं, एक तो हमारे पास ओटी असिस्टेंट का, हॉस्पिटल अटेंडेंट का, एलडीसी, यूडीसी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ और भी 4-5 वैकेंसीज है, उन सभी का क्वालिटी कंटेंट हमारे एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध है। उसको डाउनलोड करें, वहां पर चीजें आपको हेल्प करेगी। सिलेबस जो पुराना वाला भी है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि इस बार क्या हो सकता है, क्योंकि इस बार इन्होंने थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाकर सिलेबस ही जारी नहीं किया। एमसीआरई 2023 वाली वैकेंसी के अंदर सिलेबस जारी हुआ था, ये जो वैकेंसी 2025 में भले ही आई हो, एमसीआरई 2024 के नाम से जानी जाएगी और ये हर वर्ष वैकेंसी आती रहेगी। इस बार नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम आई है, इसका मुख्य कारण है कि अभी तक भी एम्स की गवर्निंग बॉडीज डिसीजन मेकिंग के अंदर कहीं ना कहीं वो अपने आप को पूरा समेट नहीं पा रही है, इसीलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कम देखने को मिली है। बट 100% आने वाले टाइम के अंदर वैकेंसीज बहुत ज्यादा मिलेगी। बस अपन को जो है टोटली स्टडी प्लान जो है वो 12 घंटे मिनिमम से मिनिमम 12 घंटा मिनिमम, और इसको जो घंटों को अपन को आगे के 5-7 दिन बाद में 15 घंटे तक लेकर जाना है। बहुत ज्यादा यूट्यूब पे टाइम खराब नहीं करना है। आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल हमारा ही ले लीजिए, इसके ऊपर लगातार आप लोग जो है अपनी क्लासेस को कंडक्ट कीजिए, इसके अलावा मॉक टेस्ट दीजिए, और इसके अलावा जैसे आपके पास जो सिलेबस है उसके अंदर 1st to 10th की किताबों के सवाल आएंगे और विशेष रूप से 8th, 9th, 10th की किताबों से सवाल आएंगे। एनसीईआरटी बेस के पूरे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। ये पूरे के पूरे जो है इनके नोट्स वगैरह हमारे जो है ऐप में अवेलेबल है, और आप लोग बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं रहे। रेगुलर जो है उन लोगों से दूर रहना है जो नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव वाइब को फैलाते हैं, उन सब लोगों से अपन को दूर रहना है, उनको एलिमिनेट कर देना है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में जो पूरी क्लासेस है वो हम लोग आपके यूट्यूब पे चला ही रहे हैं। एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास जो पेड कोर्स है बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस के अंदर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और फ्री कंटेंट भी बहुत सारा अवेलेबल है। बस अपन को जो है स्टडी के अंदर जो 12 घंटे हैं इनको भी अपन को सबसे पहला तो क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह आप लोग 5 बजे उठने का प्रयास करें। कई लोग 4 बजे उठ जाते हैं। रात को पढ़ने की तुलना में जब आप सुबह पढ़ेंगे तो सुबह जो ब्रेन है वो आपके 35% रात की तुलना में ज्यादा एक्टिव होता है, तो उस समय जो मेमोराइज करने की जो चीजें हैं वो ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। और दूसरा, जब आप पढ़ रहे हैं तो रिवीजन पर भी फोकस करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं। कई लोग क्या करते हैं, नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाते हैं, ऐसे सोते रहते हैं, बिस्तर पर लेट लिए, कॉपी हाथ में ले ली, ऐसे पढ़ लिए। टेबल कुर्सी पर बैठ के आपको प्रॉपर नोट्स मेकिंग के ऊपर फोकस करना है, शॉर्ट नोट्स जो बनाने हैं, और रोज जब पढ़ रहे हैं तो पुराना रिवाइज करके आगे बढ़े, क्योंकि जब तक वो आपकी प्राइमरी टू सेकेंडरी मेमोरी में जब ट्रांसफॉर्मेशन उसका नहीं होगा तो वो अल्टीमेट आपको उतना अच्छा याद नहीं करवा पाएगा, और उसके कारण आपको नए प्रकार के कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। और जब कंफ्यूजन होगा ना, वो आपको नेगेटिव मार्किंग के अंदर पूरा का पूरा तोड़ देगा। इसीलिए अपन लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट के अंदर अपने आप को बांटना है। हर 45 से 50 मिनट के बाद एक ब्रेक लेना है, क्योंकि लगातार केवल क्लॉक को देखने से पढ़ाई नहीं होती है। आप बीच बीच में ब्रेक लेकर अपने आप को फ्रेशन अप कीजिए, आप अपने आप को एनर्जी को रिवाइव कीजिए और पुनः अपने लक्ष्य की तरफ लग जाइएगा। जीवन में मोटिवेशन की आवश्यकता, अपने माता पिता को देखिए कितनी संघर्षों के बाद जीवन के अंदर आपको इस मुकाम तक लेकर आए, उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई हो नहीं सकता है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जूते फटे पहन के आसमान पे चढ़े थे, हमारे सपने हमेशा औकात से बड़े थे, और गांव के पौधे तलक फरियाद करते हैं, तुम चले आओ, तुम्हें सब याद करते हैं। और जब हम जाएंगे वहां तो अपने साथ में सरकारी नौकरी का जो तमगा है वो लेकर जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ कोई भी प्रकार का प्रश्न है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार से चेहरे पे मुस्कुराहट बनाकर अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे ही बढ़ते चलिएगा, क्योंकि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है जिंदगी, गर रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक काम में देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। देर नहीं करनी है, लक्ष्य की तरफ बढ़िए। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।